झनक ने मांगी अपने बाबा अनिरुद्ध को मदद ऋषि को वापस लाने के लिए। मांगे गए 1 करोड़ रुपया और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। दोस्तों, जो ट्रैक अभी अंदर खाने में चल रहा है ना, वो पूरी तरह इमोशन से भरा हुआ है। ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं, ये आत्मसम्मान बनाम प्यार की लड़ाई है। सीन शुरू होता है अनिरुद्ध के आलीशान ऑफिस में। बड़ी बड़ी ग्लास की दीवारें, महंगी कुर्सी और सामने खड़ी है झनक। दुल्हन का लिबास धूल से भरा, आंखें सूजी हुई, हालत पूरी तरह टूटी हुई। अनिरुद्ध उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और ठंडे लहजे में बोलता है, तुम यहाँ जिस दिन इस घर से गई थी कहा था कि बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आज क्यों आई हो? ये लाइन सीधा दिल में लगती है। झनक हाथ जोड़कर खड़ी है, आवाज कांप रही है। बाबा, मैंने गलती की, आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आज उनकी जान खतरे में है। अनिरुद्ध बिल्कुल शांत, लगभग निर्दयी। तो अपनी किस्मत खुद चुनी थी। और फिर झनक फट पड़ती है। उन्हें किडनैप कर लिया गया है, 1 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। ऋषि जी का परिवार भी मध्यम वर्ग का है। बाबा, आप ही सहारा हो। ये सुनकर भी अनिरुद्ध पहले हल्का सा हंस देता है। 1 करोड़, एक मामूली लड़के के लिए? ये संवाद साफ दिखाता है कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं, अहंकार का भी है। तभी फोन बजता है। अनिरुद्ध इशारा करता है, स्पीकर ऑन करो। फोन पर गुंडे की आवाज, खतरनाक हंसी। क्या हुआ गुड़िया, पैसे तैयार हैं? समय कम है वरना आखिरी फोटो भेज देंगे। ये सुनते ही झनक टूट जाती है। बस उन्हें चोट मत पहुंचाना, मैं पैसे ला रही हूं। कॉल कट। अब अनिरुद्ध का चेहरा गंभीर है, लेकिन आंखों में शर्त साफ दिख रही है। वो खड़ा होता है और बोलता है, ठीक है, मैं 1 करोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। झनक की आंखों में उम्मीद चमकती है। क्या शर्त है बाबा? मैं कुछ भी करूंगी। और फिर आता है सबसे बड़ा भावनात्मक झटका। ऋषि को बचाने के बाद तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ दोगी, मेरे साथ विदेश चलोगी और उस लड़के का नाम कभी नहीं लोगी। बस यहीं झनक जैसे पत्थर की हो जाती है। एक तरफ सुहाग की जान, दूसरी तरफ उसका प्यार, उसका साथ, उसकी पूरी दुनिया। कुछ पल की भारी खामोशी, और फिर वो धीरे से कहती है, मुझे मंजूर है, बस मेरे ऋषि जी को बचा लीजिए। ये त्याग की पराकाष्ठा है। अब सीन बदलता है। रात का अंधेरा, पुराना कारखाना, पूरा सिनेमाई माहौल। झनक के हाथ में पैसों से भरा बैग, न पुलिस न सुरक्षा, सिर्फ उसका हौसला और दिल में डर। मन ही मन वो कहती है, बाबा, आपका साथ दे रही हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा ऋषि जी के पास रहेगा। अंदर से ऋषि की कराहने की आवाज़ आती है, झनक। वो भागती है अंदर। ऋषि जी, मैं आ गई। और तभी अचानक चारों तरफ लाइट जल उठती है। 4 गुंडे उसे घेर लेते हैं, पूरा जाल बिछा हुआ है। अब सस्पेंस और बढ़ जाता है। क्या ये सिर्फ फिरौती का मामला है या कोई और गहरी साजिश चल रही है? क्या अनिरुद्ध सच में सिर्फ मदद कर रहा है या उसकी भी कोई छिपी हुई योजना है? ये ट्रैक भावनात्मक और रोमांचक दोनों है, जिसमें झनक अपने प्यार के लिए खुद को दाव पर लगा देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये पूरी जानकारी अंदरूनी रिपोर्ट्स और सेट के सूत्रों पर आधारित है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि कहानी इसी दिशा में जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रैक दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखेगा, क्योंकि इसमें है प्यार, पैसा, अहंकार, त्याग और सस्पेंस, सब कुछ एक साथ। बाकी अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। शादी का मंडप पूरी तरह सजा होगा, रस्में शुरू होने वाली होंगी। तभी अचानक अफरा तफरी मचेगी और ऋषि गायब हो जाएगा। ये गायब होना प्लान किया हुआ होगा। ये कोई छोटी घटना नहीं, पूरी साजिश के तहत किडनैपिंग दिखाई जाएगी। मास्टरमाइंड अंकुश जेल में बैठकर बाहर अपने गुंडों को निर्देश देगा। उसका टारगेट होगा बोस परिवार को तोड़ना और झनक को झुकाना। तनुश्री का झनक पर सीधा आरोप। ऋषि के गायब होते ही तनुश्री झनक पर इल्जाम लगाएगी। वो कहेगी कि जब से झनक आई है मुसीबतें बढ़ी हैं। पूरा परिवार झनक को दोषी ठहराएगा। झनक का ट्रांसफॉर्मेशन, रोती बहू से योद्धा तक। झनक टूटेगी नहीं, आंखों में आंसू होंगे, लेकिन आवाज में ताकत होगी। वो ऐलान करेगी कि वो ऋषि को खुद वापस लाएगी। झनक खुद निकलेगी खोज पर। वो पुलिस का इंतजार नहीं करेगी, सुराग ढूंढेगी, क्लूज जोड़ेगी और किडनैपिंग की सच्चाई तक पहुंचेगी।
अनिरुद्ध का बड़ा फैसला। अदिति और कौशिक की आशीर्वाद रस्म चल रही होगी, लेकिन अनिरुद्ध वहां मौजूद नहीं होगा। वो रस्म छोड़कर झनक के पास जाएगा। अदिति की बगावत। अदिति पंडित जी और मेहमानों के सामने कहेगी कि रस्म नहीं रुकेगी, वो अपने पिता के बिना ही फंक्शन पूरा करेगी। ये परिवार में दरार को और गहरा करेगा। अंकुश की असली चाल। अंकुश ऋषि को मोहरा बनाकर दोनों तरफ दबाव बनाएगा। अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ऋषि की जान खतरे में होगी। रेस्क्यू मिशन ट्रैक। आगे के एपिसोड में झनक और अनिरुद्ध मिलकर ऋषि को बचाने की कोशिश करेंगे। तूफान, बारिश और हाई ड्रामा वाला रेस्क्यू सीन आ सकता है।